नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शिवम जायसवाल और आप देख रहे हैं यूपी 24। आज कहानी उस बाहुबली नेता की जिसकी गुंडई इतनी कि एसपी ऑफिस में ही एसपी पर पिस्टल तान दी थी। राजनीति ऐसी कि पिछली 6 बार से लोकसभा की सदस्यता को बरकरार रखा। रसूख ऐसा कि पार्टी से हटकर भी बयानबाजी कर देते हैं। कारोबार ऐसा कि जिनके 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज संचालित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कभी तिहाड़ जेल में बंद थे और उन्हें देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पत्र लिखा करते थे। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की कहानी हम आपको बताएं। इससे पहले ये बता दें कि ब्रजभूषण सिंह बीते कुछ महीनों से चर्चा में क्यों हैं। उसकी वजह ये है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे कई भारतीय दिग्गज पहलवान धरना करने पर उतर आए हैं। इन खिलाड़ियों का आरोप है कि कुश्ती संघ उनका शोषण कर रहा है। WFI अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। विनेश मैम, आप क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पे, इस कमेंट पे? देखिए, पहले तो हम संविधान अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। 11 साल से WFI की कुर्सी पर काबिज ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप हैं। ब्रजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। ब्रजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में ही गुजरा। पहलवानों के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहीं से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। साल 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले ब्रजभूषण सिंह साल 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा आज से नहीं बल्कि उस दौर से है जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें तिहाड़ जेल में बंद एक भावुक कर देने वाली चिट्ठी लिखी। दौर था वो 90 के दशक का। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से ब्रजभूषण क्षेत्र में काफी मशहूर हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह को लोकसभा टिकट दिया, उस वक्त भी इनके खिलाफ 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। बीजेपी ने सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड कह के बचाव किया और वे बड़े अंतर से चुनाव जीते। लेकिन सिंह को लेकर सबसे बड़ा बवाल तब हुआ जब इनके अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के खिलाफ आरोप लगे। ब्रजभूषण के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का मामला दर्ज हुआ था। दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप लगे थे और 1996 में ब्रजभूषण सिंह को टाडा कानून के तहत तिहाड़ जेल की सजा हो गई, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक चिट्ठी तिहाड़ जेल में बंद ब्रजभूषण सिंह के पास गई, जिसमें लिखा था, प्रिय ब्रजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला। नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजीवन कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र आऊँगा, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि को, नाम जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। हालांकि इसके बाद CBI ने इन सभी आरोपों से ब्रजभूषण सिंह को आजाद कर दिया। ब्रजभूषण सिंह का दबदबा ऐसा था कि 1996 में सिंह को टाडा के तहत जब तिहाड़ जेल की सजा हुई, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और ब्रजभूषण के जेल में होने के बावजूद भी केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हरा दिया था।
ब्रजभूषण सिंह का दबदबा तो इतना था कि एक बार उन्होंने एसपी पर अपनी पिस्टल तान दी थी, वो भी उन्हीं के ऑफिस में। उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। ये बात साल 1987 की है। जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रजभूषण ने भी पर्चा भरा था। ब्रजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। फिर क्या था, ब्रजभूषण शरण सिंह का पारा हाई हो गया। एसपी पर पिस्टल तानने की बात ब्रजभूषण ने एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी थी और उसे 200 गालियां दी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधाकर वहीं थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। 1980 में ब्रजभूषण का दबदबा ऐसा हो गया था कि उनके नाम पर युवा जीतने हारने की शर्त लगाया करते थे। बात जब अयोध्या राम मंदिर की आई तब उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इस आंदोलन में कूद पड़े। ये 80 का दशक था जब ब्रजभूषण सिंह पहली बार बीजेपी के संपर्क में आए और हिंदूवादी नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने लगे। बीजेपी के करीब आने के बाद पहली बार ब्रजभूषण ने विधान परिषद यानी एमएलसी का चुनाव लड़ा, लेकिन 14 वोट से हार गए। हालांकि इस हार के बाद वो कमजोर नहीं पड़े, बल्कि और लोकप्रिय होते चले गए, क्योंकि सामने राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही ब्रजभूषण सिंह गोंडा के साथ साथ अयोध्या में भी साधु संतों के करीबी बन गए। महंत रामचंद्र परमहंस, महंत नित्य गोपाल दास हनुमानगढ़ी के स्वामी धर्मदास समेत तमाम संतों का आशीर्वाद लेकर वे आंदोलन में सक्रिय हो गए। यहाँ उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता की छत्र छाया मिली। आडवाणी की राम रथ यात्रा को जब बिहार में रोककर उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उसी समय फैजाबाद प्रशासन ने ब्रजभूषण सिंह को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया था। आडवाणी जब जेल से छूटे तो उन्होंने पहली यात्रा अयोध्या से शुरू की और उसमें गोंडा से फैजाबाद, फैजाबाद से अयोध्या घाट और अयोध्या से लखनऊ तक वो आडवाणी के सारथी बनकर यात्रा के दौरान साथ रहे। ब्रजभूषण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। वे कभी भी किसी से पंगा लेने से पीछे नहीं हटे। यही वजह थी कि एक बार उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को गुंडी कह दिया था और फिर क्या था, शुरू हो गया वो बवाल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन उन्होंने जैसे अगर मुझको गुंडा कहा है तो मैं समझती हूँ कि प्रदेश की या देश की वो गुंडी है। और जो है जैसे गिरोह होता है, गिरोह का काम क्या है? पकड़ करना, पैसा वसूलना, तो वैसे वो अपने कैंडिडेटों से पैसा वसूलती है। दरअसल साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर ब्रजभूषण ने एक रैली में कहा था कि मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी है। मायावती ने चुनाव जीतने के बाद मुझे जेल भेजने की धमकी दी थी, अब वो जेल जाएंगी। और वहीं चुनाव अभियान के दौरान बसपा ऑफिस में तोड़फोड़ भी हुई थी, जिस पर बसपा प्रमुख मायावती ने गोंडा में आयोजित एक रैली में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण शरण सिंह को गुंडा बताया था। यही नहीं, एक बार उन्होंने गोंडा के नाम बदलने को लेकर भी भिड़ गए थे। 2004 में मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर रखने की घोषणा कर दी थी, लेकिन ब्रजभूषण ने भारी जनसैलाब के बीच उनका विरोध किया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब सिंह किसी विवाद से घिरे हुए न हो। इससे पहले भी कुश्ती के एक कार्यक्रम में वो अपना आपा खो बैठे थे और स्टेज पर ही उन्होंने एक युवा पहलवान को थप्पड़ मार दिया था, वो भी सबके सामने। ये घटना दिसंबर 2021 की है, जब रांची के खेलगांव में शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। नवंबर 2022 में बाराबंकी में भागवत समारोह में शामिल होने के लिए आए ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव के पतंजलि घी को नकली बताते हुए उन्हें नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों का सम्राट बताया। फरवरी 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान ब्रजभूषण ने ओवैसी को अपना मित्र बताया और कहा कि वह पुराना क्षत्रिय है और भगवान राम का वंशज है। 2019 में श्रावस्ती की एक रैली में ब्रजभूषण शरण सिंह ने हिजाब को तालिबानियों की विचारधारा बताते हुए आतंकवादियों की विचारधारा बताया। दबंगई के लिए फेमस बीजेपी सांसद और WFI अध्यक्ष के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां हैं। ब्रजभूषण सिंह पहलवानी का अखाड़ा भले ही पीछे छोड़ चुके हों, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में वो विरोधियों से पंगा लेने से आज भी पीछे नहीं हटते। बहरहाल आज देश के बड़े बड़े दिग्गज पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं।
फिलहाल इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट UP24।